प्रश्न 11। यदि cot थीटा बराबर 12/5 तब sin थीटा के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है प्रश्न में? cot थीटा बराबर 12/5। cot थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 12/5। तब sin थीटा के मान ज्ञात करना है। तो cot थीटा बराबर होता क्या है? तो cot थीटा बराबर होता है b/p। क्या होता है? b/p, यानी आधार बटा लंब। b को आधार कहते हैं, आधार को b कहते हैं और लंब को p। ठीक है, तो cot थीटा बराबर क्या हुआ? आधार बटा लंब। और क्या निकालना है हमें? साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, कर्ण को h से लिखते हैं और लंब को p से, यानी p/h। साइन थीटा बराबर p/h। तो समकोण त्रिभुज में लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। तो cot थीटा बराबर 12/5 दिया हुआ है और cot थीटा बराबर होता है b/p। क्या होता है? b/p, यानी b/p बराबर 12/5। b/p बराबर 12/5, इसको हम लिख सकते हैं। cot थीटा बराबर होता है b/p, तो cot थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे? b/p। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, b/12 बराबर p/5। इस तरह लिख सकते हैं। कैसे? ये कैसे हो गया? तो देखिए 12 बराबर के दायां तरफ, 12 कहाँ पे है? अंश में है, यानी गुना में है। तो 12 को अगर बराबर के बायां तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी p के साथ गुना हो जाएगा। और p को अगर इधर भेजेंगे बायां से दायां तरफ तो p क्या है? भागा में है, बटा में है तो भागम हुआ। तो p को इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 12 यहाँ पे आ जाएगा और p जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं b/12 बराबर p/5। अब b/12 बराबर p/5 को हम k मान लेंगे और लिख लेंगे माना, यानी b/12 भी k के बराबर है और p/5 भी k के बराबर है। तो इन दोनों को हम k के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा? तो b/12 है k के बराबर। देखिए b/12 किसके बराबर है? k के बराबर। तो b बराबर, अब 12 यहाँ पे भागा में है तो 12 को बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो k के साथ गुना हो जाएगा, यानी b बराबर हो गया 12k, कॉमा p/5 k के बराबर है। तो p बराबर हो जाएगा 5k। p/5 किसके बराबर है? k के बराबर है। तो 5 और k गुना हो जाएगा, 5 को इधर भेजेंगे तो, यानी बराबर के दाएं तरफ। तो p बराबर क्या हो जाएगा? 5k। तो b यानी आधार कितना हो गया? 12k, और p यानी लंब, लंब कितना हो गया? 5k। तो आधार और लंब मालूम है तो हम कर्ण निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अब h बराबर, यानी कर्ण बराबर क्या होता है? b का वर्ग जोड़ p का वर्ग का अंडर रूट, यानी कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग का अंडर रूट, यानी आधार का वर्ग और लंब का वर्ग को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो कर्ण निकल जाएगा। तो b कितना है? 12k। तो 12k का वर्ग प्लस p कितना है? 5k, यानी 5k का वर्ग। इस तरह लिख लेंगे तो 12 का वर्ग, 12 गुना 12 होता है 144। 12 गुना 12 कितना होता है? 144, और k का वर्ग यानी k² प्लस 5 का वर्ग 5 × 5 = 25, k का वर्ग इस तरह लिख लेंगे का अंडर रूट। अब 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा?
तो 144 और 25 को जोड़ देंगे, 5 4 9, 4 2 6 और 1 यानी 169 के स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरह लिख लेंगे। अब 169 किसका वर्गमूल है, माफ कीजिए किसका वर्ग है, 169 13 का, तो 169 का वर्गमूल है 13 और के स्क्वायर यानी के लिख देंगे, तो 13 के आ गया, यानी एच कितना आ गया 13 के, एच कितना आ गया 13 के, और बी कितना है 12 के है, और पी है 5 के। ठीक है, तो एच हम निकाल रहे थे, तो एच आ गया है 13 के, और बी है 12 के, और पी है 5 के। अब क्या निकालना है हमें, साइन थीटा, तो लिखेंगे यहां पे अतः साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा एच, क्या होता है P बटा एच, तो P कितना है 5 के और H कितना है 13 के। देखिए P है 5 के और H है 13 के से के खत्म हो जाएगा यानी 5 बटा 13 बचेगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 बटा 13, यानी साइन थीटा बराबर 5 बटा 13। अब प्रश्न 12 हल करेंगे, तो लिखेंगे यहां पे प्रश्न 12, यदि tan थीटा बराबर 5 बटा 12 तब cos थीटा के मान बताइए। तो tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 5 बटा 12, कितना 5 बटा 12, तो tan थीटा बराबर 5 बटा 12 है, तब cos थीटा के मान बताना है। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, तो देखिए tan थीटा बराबर होता है P बटा B, यानी लंब बटा आधार, लंब को P कहते हैं, यानी लंब को P से लिखते हैं, आधार को B से, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, और क्या निकालना है हमें cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है B बटा H, यानी आधार बटा कर्ण, आधार को B से लिखते हैं और कर्ण को H से। तो समकोण त्रिभुज में लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B, तो लिखेंगे अतः P बटा B बराबर कितना दिया हुआ है 5 बटा 12। देखिए tan थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे P बटा B, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B, इस तरह लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं P बटा 5 बराबर B बटा 12, ये कैसे हो गया, तो देखिए 5 गुना में है, बराबर के दायां तरफ, ऊपर में है तो गुना में हुआ, तो 5 को इधर भेजेंगे यानी बराबर के बायां तरफ, तो 5 B के साथ गुना हो जाएगा, और उसी तरह B यहाँ पे भागा में है बराबर के बायां तरफ, तो B को इधर भेज देंगे तो गुना में आ जाएगा, यानी दोनों का जगह बदल दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, B को ऊपर कर दिए हैं और 5 को नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो P बटा 5 बराबर B बटा 12 हम इसको लिख सकते हैं, तो P बटा 5 बराबर B बटा 12 बराबर हम K मान लेंगे और लिख लेंगे यहाँ पे माना, तो P बटा 5 K के बराबर है और B बटा 12 भी K के बराबर है, ये हम मान लिए हैं। तो अतः P बराबर कितना हो जाएगा, तो P बटा 5 K के बराबर है, P बटा 5 किसके बराबर है K के बराबर, तो P बराबर हो जाएगा 5 और K गुना हो जाएगा, देखिए 5 भागा में है तो 5 को बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी P बराबर हो जाएगा 5K कॉमा B बराबर, तो B बटा 12 है K के बराबर, तो B बराबर देखिए 12 इधर जाके गुना में हो जाएगा यानी बायां से दाएं तरफ, तो 12K हो गया, तो B बराबर कितना हो जाएगा 12K,
यानी P बराबर 5 के और B बराबर 12 के। तो P यानी लंब कितना हो गया 5 के और आधार 12 के। तो लंब और आधार मिल चुका है। अब हम कर्ण निकाल सकते हैं आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे अब H बराबर क्या होता है, यानी कर्ण बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग का अंडर रूट, यानी कर्ण बराबर, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, यानी लंब का वर्ग और आधार का वर्ग को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल दें तो कर्ण निकल जाएगा। यानी इस तरह लिख लेंगे। तो P कितना है 5 के, तो P स्क्वायर है यानी 5 के का वर्ग जोड़ B कितना है 12 के, तो 12 के का वर्ग इस तरह लिख लेंगे का अंडर रूट। इस तरह हम लिख लेंगे इसको। अब 5 के का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 और के का वर्ग जोड़ 12 के का वर्ग, तो 12 गुना 12 144 का अंडर रूट, इस तरह लिख लेंगे। अब 25 और 144 को जोड़ देंगे तो 5 और 9 4 2 6 1 यानी 169 आ जाएगा के स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरह लिख देंगे। तो 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है। 13 गुना 13 169 होता है, तो 169 का वर्गमूल हो गया 13 और के स्क्वायर है तो यहाँ पे के लिख देंगे, यानी एच निकल गया है 13 के। एच हम निकाल रहे थे तो एच कितना आ गया 13 के और P 5 के है, B 12 के है। ठीक है, तो अब हम क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो अब पूछ रहा है हमसे कॉस थीटा का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। तो लिखेंगे अतः तो कॉस थीटा बराबर होता है B बटा एच। क्या होता है B बटा एच, तो B कितना है, B है 12 के, B कितना है 12 के, H कितना लाए थे अभी 13 के से के खत्म हो जाएगा, क्या बच गया 12 बटा 13, यानी कॉस थीटा कितना आ गया 12 बटा 13। तो इसका उत्तर आ चुका है 12 बटा 13।